ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने मुख्य पवित्रता में जोर दिया कि बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने बगैर हम वापस नहीं जा सकते, विकर्म नहीं विनाश हो सकते, नई दुनिया में भी नहीं जा सकते और बाबा से जो वर्षा मिलने वाला वो भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र ज़रूर बनो। तो बाबा कहते हैं साथ में हमें बाबा को अगर छोटे रूप में नहीं याद होता है तो बड़े रूप में याद कर लो। माना शिवलिंग जो देखते हो उसमें कर लो। वैसे तो सूक्ष्म में जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। तो पहले अपने आप को खुद को हम आत्मा बिंदी रूप में देखेंगे, उसका अपना वास्तव में अपना रूप का स्वरूप का सामने लाके अवलोकन करेंगे तो परमात्मा को भी आसानी से समझ भी सकते हैं, उनसे कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं, वर्षा भी ले सकते हैं। और ऐसे कनेक्शन जोड़ने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो आज के 27/8/2026 के महावाक्य बाबा से सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। चक्र पूरा हो गया ना, इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाना है, पवित्र तो बच्चे बनना ही है। प्रश्न है परमात्मा के बारे में, तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है। दुनिया वाले तो मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, चर्च गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान ने आके अपना परिचय दिया, अब वो बता रहे हैं। उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं, बच्चे भी मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद ज़रूर करना है। ये बहुत सूक्ष्म बात है जब भगवान आके अपना खुद परिचय दे रहा है और हमें उसकी बात को समझना चाहिए कि परमात्मा का रूप कैसा है, कहाँ रहता है। लेकिन बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मूंझो मत, भगवान को ढूंढ रहे हो, प्यार करते हो, भगवान की सारी बात मानते हो, भगवान के आगे फरियाद करते हो, उस भगवान को जान तो लो ढंग से। तो इसलिए बाबा कहते मूंझो मत। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना। कलयुगी रात है ना, इसमें भगवान को ढूंढते ढूंढते मनुष्य आत्माएं सब थक गई हैं। बाबा कहते कोई बात नहीं, मैं आया हूँ ना तुम्हें धीरज देने के लिए, तो तुम थको मत। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। अगर देह को सोच के बैठेंगे तो सामने बाबा की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि बाबा तो ब्रह्मा के तन में निराकार आया हुआ है ना। तो पहले खुद को भी निराकार समझना कि मैं आत्मा अपने शरीर में मालिक बन के मस्तक पर विराजमान होके परमात्मा बाप से वाक्य सुन रही हूँ। तो परमात्मा बाप के जो महावाक्य हैं, कोई कॉमन सत्संग नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठना है, आत्मा समझ के बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। किसी भी सत्संग में चले जाइए आप, कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहना आएगा ही नहीं। ये युक्ति कोई बता ही नहीं सकेंगे, क्योंकि युक्ति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान जब ज्ञान देता है तो खाली ज्ञान नहीं देता, उसको धारण करने की शक्ति भी देता है। अगर आत्मा समझ के बैठेंगे तो वो धारणा होगी, बुद्धि के अंदर जाएगा, तो परिवर्तन शक्ति भी काम करती है। और अगर परिवर्तन शक्ति काम हो गई तो अंदर आत्मा में परिवर्तन होते होते विकर्म विनाश होते हैं और परमात्मा की अनुभूति से दिव्यता आने लगती है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी और को कहना आएगा ही नहीं, ये युक्ति कोई बता ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, ये सबको पता है। अब बाबा कहते हैं इसे रियलाइज़ करो कि कैसे आत्मा मालिक अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती है, लेती है, कभी डॉक्टर बनती है, कभी कुछ बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, बाबा कहते हैं। जैसे बैरिस्टर वकील बनती है ना, इस समय पतित भी आत्मा ही बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। तो ज्ञान जैसे हमारे अंदर वकील का, इंजीनियर का, डॉक्टर का ज्ञान भरता है, परमात्मा में भी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो उनके अंदर जो ज्ञान है वो कहाँ से सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? नीचे आके ही तो हमें सुनाएंगे ना। हमारे तरह शरीर का आधार लेके सुनाएंगे, पतित तन में आके सुनाएंगे। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं ज़रूर आकर, बाबा कहते ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाएंगे। वो है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेज फुल हूँ। देखो अपना परिचय भगवान दे रहा है। दुनिया वाले ये बात नहीं जानते, भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपना आके परिचय दे रहा है कि मुझे अपना शरीर नहीं है, ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है। तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। क्यों आत्म अभिमानी होके बैठना है? क्योंकि ये नॉलेज परमात्मा की जो है ये धारण तभी होगी। देह अभिमान नहीं रखना है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों। माना बाकी सब जगह शरीरधारी को सुनाता है, एक परमात्मा ही है जो खुद निराकार है, सूक्ष्म में बिंदु रूप है। और हमें भी वो कहता है कि आत्मा समझ, बिंदु समझ करके मेरे से ये ज्ञान सुनो। बाप तो है ही निराकार, वो आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही दे अभिमानी। भले न लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देहभान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। भाई वहाँ पर सतयुग में उनको फिर भी थोड़ा बहुत देह का भान तो होता ही है ना, चलते हैं फिरते हैं, ठीक है। देह का इतना नहीं मोह होता, उसमें मोह तो होता ही नहीं है, लेकिन भान तो थोड़ा बहुत रहता ही है ना। आत्मा ने शरीर धारण किया है, उसको छोड़ना भी है, तो इसलिए बाबा बता रहे हैं फिर भी देह भान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। बाबा, शिव बाबा हमारे पिता, वो राइज करने के लिए आते हैं। डाउनफॉल चल रहा है अभी, ये तुम बच्चे ही जानते हो। जो जो सुन रहा है, धारण कर रहा है, वो समझता जा रहा है कि तुम बच्चे ही जानते हो। कितना उनको विश्वास है। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, माना नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन और पुरानी दुनिया की डिस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल यानी नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश ज़रूर चाहिए। विनाश की निशानी ये महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर नई दुनिया की करेंगे ना, ऐसी हेल की तो नहीं ना करेंगे, कलयुगी दुनिया की थोड़ी करेंगे। तो ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए। जब कहते ही हैं हम परमात्मा ने दुनिया रची है, तो ऐसी दुनिया थोड़ी ना रची होगी जैसा इस समय कलयुग है। और नई दुनिया जब रची होगी तो ये कलयुगी दुनिया बची थोड़ी होगी, इसी में नई दुनिया थोड़ी ना रच देगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि पहले ये पुराना डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नया मकान बनाएंगे, बाप ही तो बनाएंगे ना बच्चों के लिए, फिर पुराना ज़रूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो अब बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं। माना हम सारे कौन हैं, लकी सितारे हैं ना, तो मिले हैं आपस में, जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है कि भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी, कैसे भारत का उत्थान होता है, सोने की चिड़िया बनता है, और फिर यही भारत डाउनफॉल में जाके पतन हो जाता है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है, सबसे मजबूत वाला होता है ना गोदरेज, तो ऐसा ताला लगा हुआ है सारी बुद्धियों को। तो जितनी भी आत्माओं की बुद्धियां हैं, उन सबको उस ताले से छुड़ाने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। सोचा समझा? देखो बाबा क्या कह दिया कि मनुष्यों को जानना है, ये ऐसे खाली सुनना नहीं है। जानोगे समझोगे जब ही समझ में आएगा। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने। इस समय हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर आदि को जानना चाहिए ना, कि वो जो परमात्मा है क्रिएट भी करता है पहले, फिर डायरेक्ट भी करता है कि कैसे ये दुनिया पहले पावन मैंने बना दी है ये, लेकिन ये खेलते खेलते बच्चे पतित हो जाएंगे। डायरेक्ट भी कर रहा है, और जब पतित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर भगवान ही मुख्य एक्टर बनता है, उसको आके सारा कुछ डिस्ट्रॉय भी करता है और फिर से नई दुनिया स्थापन करता है। तो मुख्य एक्टर आदि को जानना चाहिए ना। ये परमात्मा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज़ हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। आत्मा को नॉलेज मिल रही है ना, तो रूह को नॉलेज मिल रही, रूहानी नॉलेज है। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी नॉलेज को कहा, स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके। मेन तो सारी बात ये है, वापस तो सबने जाना है। हम भी आपस में ये कहते हैं कि जाना तो सबको है, लेकिन जाना कैसे है? पतित आत्मा वहाँ जा ही नहीं सकती बाप के पास, बाप के घर में। तो बाबा कहते नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं, किस लिए करते हो? करते तो हैं, लेकिन आत्मा को खुद ही नहीं पता क्यों करते हैं। हम पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने किस लिए जाते हैं? परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते। अगर ऐसे पावन बन जाते फिर तो सारे जेल के कैदियों को भी ऐसे डुबकी लगवा दो। बाबा कहते हैं आत्मा को पावन बनाना है, शरीर को थोड़ी पावन बनाना है, वो तो शरीर की डुबकी हुई। तो बाबा कहते हैं इसलिए वापिस कोई जा नहीं सकते। क्यों? गंगा से पावन नहीं ना बन सके। कपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति जोत समाया। बाप ने समझाया वापस कोई जाता नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। माना एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, दूसरा उनको घर बार परिवार मिल जाता है, लेकिन ऊपर स्वर्ग में, ऊपर परम धाम में नहीं जाते, अपने घर नहीं जा सकते। और स्वर्ग तो बाप आके स्थापन करेगा तब जाके जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी नाटक पूरा होता है। तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, माना ये सृष्टि रूपी रंगमंच पे खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वो सब इस समय तमो प्रधान है,
चाहे वो क्राइस्ट की आत्मा, चाहे बुद्ध की आत्मा, किसी की भी। क्योंकि जब हम ही देवी देवताएं यहाँ पे घूम रहे हैं, ऊपर कोई है ही नहीं है, तो बाकी सब धर्म पिताएं भी तो यहीं पे तमो प्रधान है ना। और ये भगवान बता रहा है, ये भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी बता रहा है, कोई मनुष्य नहीं बता रहा है। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं कि ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। राजाओं का राजा कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण। राजे तो विक्रमादित्य, अशोक और ये महाराणा प्रताप, ये सब राजे। अब ये भी आगे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर बना बना के ही पूजते थे ना। तो राजाओं का राजा बनाने वाला है ये वाला ज्ञान। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, किसी ऑर्डिनरी ने नहीं कहा है, बेहद के बाप ने कहा है। ये ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं बनेगा, ये तो लोप हो जाएगा, ये तो इसी समय मिल रहा है, ना इसके कोई शास्त्र बनेंगे, ना कुछ होगा, ना किसी से मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बेहद का बाप कह रहा है। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते ना, क्योंकि भगवत गीता में नाम तो श्री कृष्ण का डाल दिया ना। क्रिएटर बाप है, बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया में ही आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ये है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं। ये पूरी दुनिया जो एक टापू बन जाता है, पीपल का पत्ता बन जाता है, तो उसके ऊपर श्री कृष्ण की आत्मा आती है। सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं सुनी सुनाई भक्ति मार्ग में जिसको थोड़ा बहुत टचिंग होती है वो शास्त्र बना देता है, उसी से ही चलता रहता है, वही सुनी सुनाई एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना, बाहर निकलते रहते हैं फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है फिर, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, यहाँ भी आत्मा क्या है, फिर से गर्भ में आएगी, फिर से अपना बाहर निकलने के लिए कहेगी कि बाहर निकालो, फिर चोरी डकैती करने लग जाती है, फिर सजा खाने के लिए गर्भ में आती है। तो ऐसे करके बाबा कहते जेल बर्ड कहा जाता है। अब वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ तो गर्भ महल में बच्चा आता है, वो है ही राम राज्य। वहाँ ना गर्भ जेल है और ना वो वाली जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है, डबल जेल है। माना यहाँ पे कैदियों के लिए जो जेल है वो वाली भी है और गर्भ जेल भी है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना भी कितनी देर आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ी हुई है। बाबा कहते हिसाब तो होना चाहिए ना। खाली कहने के लिए कोई स्लोगन थोड़ी बनाया आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो बाबा कहते हिसाब भी तो चाहिए ना, कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। तो पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, तो सबसे पहले वही बिछड़ी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं अभी वो देवता है नहीं, जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। ऐसे ही देवी देवताओं के भी मंदिर बने हुए हैं, निशानियां हैं। जैसे औरों की निशानियां स्टैचू स्मारक वगैरह बने, समाधियां बनी हुई हैं,
ऐसे ही देवी देवताओं के मंदिर बने हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, और फिर हेल ख़त्म हो हेवन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, बाबा कहते हैं, अकेला तो बाप नहीं ना करेगा, हमें पहले तैयार करता है, आत्माभिमानी बन के ज्ञान सुनाता है, शक्ति भरता है, धारणा करवाता है, राजयोग सिखाता है, तब जाके ये कंस्ट्रक्शन हो पाती है। अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बाबा कहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो, तुम ही कंस्ट्रक्शन करते हो, फिर तुम ही जाके रहते हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। माना भगवान को एक सेकंड भी नहीं लगा, मनुष्य से देवता बना दिया। मूत पलीती मनुष्य है ना, बाबा कहते हैं, कोई जानवर या पक्षी थोड़ी ना होंगे, या कोई और ऊपर से थोड़ी आत्माएं आएंगी। हम ही तो मूत पलीती हुए, हम ही तो गंदे बने, पतित बने। भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। वो ये इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए कि हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। अब सभी को पवित्र बनना ही है, भगवान कह रहा है। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चल के तो सजाएं से पवित्र बनाएगा तो सबको। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। पवित्रता धारण करेंगे तो विकारों पे जीत हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। कितने लाखों करोड़ों अब तो पवित्रता धारण करके बैठे, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके पहले पवित्र ज़रूर बनना है। जब तक विनाश ना आ जाए तो विनाश से पहले हमें पवित्र ज़रूर बनना है। भगवान से वर्षा हमें तभी मिल पाएगा। विनाश होता है फिर तो बात ही मत पूछो, फिर थोड़ी ना पवित्र बन पाएंगे, फिर तो हाय हाय करते फिरेंगे, फिर थोड़ी ना भगवान का वर्षा मिलेगा, फिर तो सजाओं में आत्मा पता नहीं कितना तड़पेगी। तो बाबा कहते बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं है ना, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते हैं। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, पूरी सृष्टि का ऑपरेशन होने वाला है। तो बाबा कहते हैं एक दो को मरते रहेंगे, ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिश्त में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। ऐसे एक मुसलमान था, वो बाबा की मुरली सुनते सुनते गिर पड़ता था। वो कहता था बाबा भगवान ने मुझे फूल दिया, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होता था उसको। तो बाबा कहते हैं फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं बगीचा कहीं और नहीं, आप ही की बुद्धि में है। क्योंकि मैंने पहले भी सुनाया था, वो पहले भी बुद्धि में धारण हुआ, बस वो फाइल नीचे चली गई हमारी। उस फाइल को हमने भगवान की शक्ति लेके आत्माभिमानी बन के ऊपर लेके आना है। तो बाबा कहते साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, भगवान को ही सर्वव्यापी बोल देते हैं। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ये है इम्पोर्टेंट बात कि ये ड्रामा बना हुआ है। जिस पोशाक में जिस समय आप मुरली सुन रहे हो, जिस स्थान पे सुन रहे हो, वो फिर से ऐसे ही रिपीट में सुनेंगे, क्योंकि ये ड्रामा रिपीट हूबहू होता है। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं तो बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो। देखो ये भगवान पूछता है अपने बच्चे को आगे कब आए हो। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था।
बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उनके घराने में आएंगे, माना उनकी लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आए होंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। ये श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो कि अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे ना, मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। ऐसे नहीं कोई हल्के से साधारण से याद कर लो या किसी मूर्ति के आगे बैठ के याद करो। यथार्थ बात समझा करके, युक्ति बता करके याद करने के लिए बोल रहे हैं कि विधि क्या है। विधि है अपने को आत्मा समझ करके, माना बिंदु समझ करके, और सामने परमात्मा निराकार को भी बिंदु समझ करके तब याद पहुंचेगी। तो बाबा कहते हैं ये है अव्यवचारी याद, सो भी अर्थ सहित। माना यही अर्थ है, इसी से ही परमात्मा के पास हमारी आवाज़ पहुंचती है, मन की बात पहुंचती है। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना। बाबा कहते हैं शिवलिंग में बाबा का रूप भी बड़ा है और पूरा ब्रह्मांड देखो वो कितना बड़ा है। वहाँ पे बाबा तो बैठा ही हुआ। आप घर को याद कर लो तो बाबा से अपने आप ही शक्ति मिल जाएगी। तो बाबा कहते घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। वो है शांति धाम और वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए ना। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको देने। देखो साफ साफ बोल रहा है, कितनी बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसीलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, याद में विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड, अटल, अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर ना सके। ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफ़र होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये फलाना। तो ये सब बताएंगे, माना एक दूसरे को। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, माना कोई दास दासी बन रहा होगा तो कुछ कर थोड़ी सकेंगे कि पुरुषार्थ तेज कर ले। श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बताया,
नंबर 1, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। नंबर 2, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यवचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। आज का वरदान बाबा ने दिया, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो ही नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, प्रवृत्ति में रहते माना घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। ओम शांति।